महेश जी मंगनानी, देहदान आज समय की जरूरत है। आदरणीय महेश जी मंगनानी ने देहदान का संकल्प कर विश्व के समक्ष एक मिसाल पेश की है। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने व साक्षात्कार हेतु हम राष्ट्रीय देवदान सखी डॉक्टर राजकुमारी सुरेश जैन, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की इंस्पायर्ड वुमेन के सक्सेसफुल जर्नी की शुभकामनाओं के साथ निवेदन करते हैं हमारी राष्ट्रीय नेत्रदेह अंग रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया को। आदरणीय सुशीला जी फरमानिया। धन्यवाद राजकुमारी जी परिचय के लिए। हमारे बीच उपस्थित हैं किशनगढ़ से सचिव अंजू जी। ये देहदान इन्हीं की शाखा के द्वारा करवाया गया है। मैं चाहूंगी अंजू जी आप संक्षिप्त में परिचय दे दें। हाँ जी, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से, किशनगढ़ शाखा की तरफ से सभी को प्रणाम। ये महेश मगनानी जी हैं जिन्होंने स्वेच्छा से देहदान का संकल्प लिया। इन्हीं की जो धर्मपत्नी है रितु जी मेघनानी, वो हमारी शाखा में मीडिया प्रभारी का पदभार संभालती हैं। जब हमने देहदान का रैली निकाली थी, उसी से इन्होंने मोटिवेट होके और महेश जी ने देहदान का संकल्प लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजू जी। महेश जी, क्या आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई मेडिकल कॉलेज में पेपर देने की और रिसिप्ट आपके पास पहुंच गई है? जी हाँ, पहुंच गई है जी, ये तो आपकी धर्मपत्नी तो हमारी शाखा से जुड़ी हुई है ही, तो ये तो विदित हो ही गया है कि आप लोगों ने अखिल भारतीय सम्मेलन से ही प्रेरणा लेकर ये कार्य किया और उन्हीं के द्वारा ये करवाया गया है। महेश जी की उपलब्धि हम इनके श्रीमती जी से जानना चाहेंगे कि जीवन काल में इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं अभी तक। एक दूसरे की उपलब्धियां बताएं आप लोग। महेश जी बताएं आपकी पत्नी की उपलब्धि क्या है और इनकी पत्नी जी बताएं कि महेश जी की उपलब्धियां क्या रही हैं। अभी तो इनकी उपलब्धि तो यही है कि ये फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा अव्वल है। किशनगढ़ में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही कार्य किया था और इन्होंने काफी लोगों को फोटोग्राफी का कार्य सिखाया है और ये पेंटिंग में भी बहुत मास्टर है। ये मेन है इनकी उपलब्धि है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मतलब लोगों को फोटोग्राफी सिखाना या उनकी सहायता करना, ये इनके गुण है। और बच्चों को बहुत पेंटिंग सिखाना, एक पेंसिल से पेंटिंग बनाना किसी का फेस, इस टाइप से इन्होंने काफी मतलब बच्चों को सिखाया है और फ्री ऑफ चार्ज। ओके, और भी किसी संस्था को ज्वाइन किया है भाई साहब ने? जी नहीं, संस्था में किसी से जुड़े हुए नहीं है, अपने बस अपने समाज में ही कार्य करते हैं। और मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं सबसे जुड़ी हुई हूँ, काफी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरे को मतलब भेज देते हैं, वही काफी बात है। ये भी संस्थाओं से जुड़े हुए मानो इनको भी, जो मेरे को छूट देते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि पति की परमिशन रहती है तो ही पत्नी घर से बाहर जा पाती है और उनका सहयोग रहता है तो ही हम अपनी गृहस्थी और समाज के कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी आपके पति की उपलब्धि है कि इन्होंने आपको स्वतंत्रता दी है, आप समाज के कार्य करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपके परिवार में और कौन कौन सदस्य भाई साहब, उनको देहदान के बारे में पता है? मेरे लड़के को पता है। आज दीदी कितने बच्चे हैं? इनकी तबीयत थोड़ी ढीली है। कोई बात नहीं, आप बोलिए ना, कितने बच्चे हैं? बेटा बेटी हैं। 2 है। बेटा बड़ा है, बेटे को सब पता है, उनसे पूछ के हमने भी देहदान का एक फॉर्म फिल किया था। वो भी यहाँ रहता नहीं, बॉम्बे रहता है, तो उसने भी परमिशन दी, तभी इन्होंने देहदान का संकल्प लिया। और बेटी तो शादी हो चुकी? जी, बेटी शादी भी हो 21 साल की। नहीं, शादी नहीं हुई अभी। हाँ, दोनों बच्चों की शादी नहीं हुई है? नहीं जी, नहीं जी, बेटी तो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। ओके 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 ओके। तो मतलब आपकी बाकी फैमिली को, जैसे बेटे को पता है, लेकिन परिवार में और किसी को, जैसे आपके कजन वगैरह को या कोई और? नहीं, सबको पता है। मेरे मतलब मेरी फैमिली में भी पता है, इनकी फैमिली में पता है, मेरे जेठ जेठानी सबको पता है। अति उत्तम कार्य है। क्या होता है, हम फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन बाकी फैमिली को नहीं पता, तो बाद में किसी एक सदस्य ने भी यदि मना कर दिया तो वो देहदान नहीं हो पाता। इसीलिए जो देहदान करता है ये उसका कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार वालों को वो एग्री करे कि भाई मैंने ये कार्य किया है तो मेरी अंतिम इच्छा समझ के ही तुम इस कार्य को पूर्ण कर देना।
इसीलिए जीते जी संकल्प लेने का कार्य कहते हैं। दीदी एक और बात बताऊं, इनसे प्रेरित होकर मेरे परिवार में भी कह रहे हैं कि हम भी देहदान करना ही चाहिए वास्तव में, कि इसने पुण्य का काम किया है। हाँ अति उत्तम कार्य। मैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पर आ रही थी, आपने पहले ही बता दिया कि आपके द्वारा किए देहदान संकल्प से और लोग प्रेरित हुए आपके समाज के, और मैं ये चाहूंगी कि आपको जो कार्ड मिला, वहां से जो कार्ड मिलेगा, जो आएगा, उसको आप लोग अपने ऐसे स्थान पर लगाएं जो बाकी लोग भी आते जाते हुए इस चीज को देखें, है ना, समाज में प्रेरणा मिले बाकी लोगों को। किशनगढ़ शाखा से भी चाहूंगी कि भाई साहब को एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पे सम्मानित किया जाए, जहाँ की काफी सारे लोग रहें। अभी सामने अग्रसेन जयंती आ रही है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो उस पर इन भाई साहब और दीदी को जरूर सम्मानित किया जाए कि भाई इन्होंने इतना उत्तम देहदान का कार्य किया है ना। हाँ जी, जरूर। जी, आपकी समाज से क्या अपेक्षाएं हैं? सम्मान तो जैसे समाज इतना नेक कार्य किया है, आपको करेगा ही, बाकी और आपके परिवार की कुछ समाज से अपेक्षाएं हैं कि भाई हमने जो भी किया है उसके प्रति उत्तर हमें मिले, या आप समाज को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं इस प्रकल्प के तहत या किसी और चीज के लिए? दीदी देखो, समाज में कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि पीछे भी मतलब करते हैं कि बहुत गलत किया है और इन्हें देहदान कर दिया ऋतु आपने, तो मना नहीं किया और इनकी अस्थियां नहीं जाएंगी हरिद्वार में, ऐसा वैसा मतलब करके उन्होंने तो काफी तो माइंड खराब करने वाले भी होते हैं, आपको पता है। और जी। 4 जने हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, बाकी तो पीछे पीछे भूलते हैं, तो इसलिए तो आपने आपने उन सब के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अपना माइंड सेट कर लिया है कि जो ऐसे लोग कहेंगे उनका आपने क्या कहना है? नहीं, मैंने तो माइंड सेट किया, उनको जवाब भी दिया है मैंने कहा आज हम्म। जीते जी तो काम कर ही रहे, मरने के बाद भी इनकी बॉडी का कुछ पार्ट्स किसके काम आता है और चलता है, तो इससे बढ़िया पुण्य का काम क्या होगा मेरे लिए। हम्म। तो एग्री हूँ, और हम तो एग्री हैं, और आप लोगों को जो बातें करनी भले करो। जी, बस यही पूछना था। भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग रेस्ट करिए। हम प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने इतना नेक कार्य किया, जीते जी आप स्वस्थ और दीर्घायु अपना टाइम स्पेंड करें इस दुनिया में, हमेशा खुश रहें, समाज सेवा करते रहें, और जाते जाते आपने अपनी देह का संकल्प मेडिकल कॉलेज के लिए लिया है देने के लिए, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के मंच से आपको प्रणाम है, वंदन है, आपका अभिनंदन। राधे राधे। राजकुमारी। जी दीदी, आपके इस संकल्प से संपूर्ण विश्व चमक उठा है, संपूर्ण विश्व का सौभाग्य चमक उठा है। हम सभी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से आपके प्रति शुभकामनाएं करते हैं कि ज्ञान में सावन बन बरसे, बढ़ते रहो सदा आप प्रगति पथ पर। साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया, अंजू जी किशनगढ़ से, और मधु जी हमारी राष्ट्रीय अंगदान सखी थे। जय जय। कुसुम जी भी लाइन पर हैं। जी, नेक्स्ट